में रहते। समझ में बात आई? अच्छा, किष्किंधा कांड में मिलन क्यों हुआ राम जी से? इसका प्रमाण है भक्तमाल टीका में नाभादास जी ने दिया। ये 7 कांड में किष्किंधा कांड को हृदय कांड बताया है संतों ने। जो 7 कांड हैं, उन 7 कांडों में किष्किंधा कांड को क्या बताया है? हृदय कांड। तो एक भाव तो मैंने ये बताया किष्किंधा का कि किष्किंधा में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि सुग्रीव के कारण, उसको निर्भय बनाने के लिए रह रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है सूर्य भगवान की, इसलिए। अच्छा, और नाभादास जी के अनुसार, संतों के अनुसार, भक्तमाल टीका के अनुसार ये जो 7 कांड हैं, ये हैं क्या? उन 7 कांडों में किष्किंधा कांड हृदय कांड। किसका हृदय है? बोले भगवान राम का हृदय है। किसका हृदय है? भगवान राम का है। किष्किंधा कांड हृदय रखना। किष्किंधा कांड हृदय कैसे? बाल कांड प्रभु पाए। संत परंपरा में ये 7 कांड भगवान राम के 7 अंग हैं। बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे। बाल कांड प्रभु पाए। बाल कांड भगवान का क्या है? पैर है, चरण। अयोध्या कटि मन मोहे, कमर है अयोध्या। उदर बनो आरण्य, भगवान का जो उदर है वो अरण्य कांड है। हृदय किष्किंधा सोहे। हृदय क्या है? किष्किंधा है। सुंदर ग्रीव मुखारविंद, कह लंका गायो। सुंदर ग्रीव मुखारविंद, कही लंका गायो। जामे निश्चर आदि सब कुटुंब समायो। उत्तरकांड क्या है? उत्तर मस्तक कांड, यह विधि तुलसीदास भन। आदि अंत लो जानिए, यह रामायण श्री राम तन। ये रामायण क्या है? 7 कांडों में भगवान के 7 अंग हैं, इसलिए राम का तन है, विग्रह है। उसमें किष्किंधा कांड हृदय है राम जी का। क्या है? हृदय। तो सावधान, किष्किंधा कांड में प्रभु राम ने क्या किया? अब सुनिए जरा। जिस समय हनुमान जी गए, प्रभु पहचान परेउ गही चरना। किष्किंधा कांड। प्रभु पहचान परेउ गही चरना। सो सुख उमा चाहे नहीं बरना। सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। किष्किंधा कांड में हनुमान जी गए, भगवान शंकर ही हनुमान हैं। जैसे गए तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए, गिर पड़े और चरण पकड़ लिए। बोलो, किस कांड में चरणों में गिरे हनुमान जी? किष्किंधा कांड में। अरण्य कांड में नहीं, सुंदर कांड में नहीं, बाल कांड अयोध्या कांड में नहीं, किष्किंधा कांड। भगवान राम ने क्या किया? कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा। हनुमान जी को उठाया, तब रघुपति उठाई उड़लावा। तब रघुपति सबसे पहले किष्किंधा कांड में, तब रघुपति उठाए उड़लावा। और निज नैनन जल सींच जुड़ावा। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी चरणों में गिरे, प्रभु राम के चरण पकड़ लिए, भगवान राम ने उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगा लिया।
इसका मतलब क्या है? किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। हनुमान जी को अर्थात भगवान शंकर को प्रभु राम ने किष्किंधा कांड में हृदय से स्वीकार कर लिया है कि तुम तो मेरे हृदय हो, इसलिए उठाया और हृदय से लगा लिया। बोलो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? मिल गया प्रमाण। और सुनिए, प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। आज 5 बजे तक ही कथा करूंगा। भंडारा समय से प्रसाद सबको मिल जाए, इतनी व्यापक व्यवस्था की गई है। मौसम अपना कार्य कर रहा है, लेकिन शायद बारिश बंद हो गई है ना, लेकिन फिर भी पता नहीं यहीं सबको प्रसाद पाने को मिलेगा। बाहर पता नहीं कब गिरने लगे पानी। आप पा रहे पड़ 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 पानी गिर जाए तब भागना पड़ेगा। क्यों भाई? इसलिए जो है यहीं पर सबको प्रसाद प्रेम से पाने को मिलेगा। परिसर यही है। और भंडारा आज विश्राम है, भंडारे का कार्यक्रम किया गया, बहुत अच्छी बात। अभी गुरु पूर्णिमा पर भी भंडारा हुआ था, फिर कथा के बाद कथा में ही भंडारा। भंडारे का महत्व तो है। जब हम चित्रकूट से आ रहे थे तो चित्रकूट के संत बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने कि हम कथा कहने जा रहे हैं। कहाँ? सेमलदा घाट। सेमलदा घाट कहाँ है? हमने कहा मनावर के पास, इंदौर के आगे मनावर के पास सेमलदा घाट। तो महात्माओं ने कहा कथा ही कथा है कि भंडारा हुआ है? मैंने कहा भंडारा भी होगा, निश्चित होगा भंडारा। क्यों भाई? तो भंडारे का महत्व अलग है भाई। तो भंडारा हो रहा है, आनंद है भंडारे, बहुत बढ़िया। और क्या बात है साहब, रसगुल्ला भी बनी भंडारे में। रसगुल्ला अभी पूछा मैंने, महाराज रसगुल्ले भी तैयार हो रहे। रसगुल्ला एक ऐसा व्यंजन है मिठाइयों में कि कहीं से भी आप खाइए। क्यों भाई? कहीं से भी खाइए, बराबर रस मिलेगा। क्यों मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, एक बात और सुन लो भैया, मुलायम भी बहुत होता है कि नहीं होता है? और हमने ये माताओं में देखा है कि इनको अगर ये पता लग जाए कि रसगुल्ला है बना है या मिल जाए तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनको रसगुल्ला प्रिय है, इन्हें ये मालूम हो जाए इनका बेटा रसगुल्ले का प्रेमी है और वो बेटा चला जाए बाहर 15 दिन को, जैसे किसी का बेटा बाहर हो और इन्हें पता है कि उसको रसगुल्ला प्रिय है और भंडारे में रसगुल्ला बना, तो अगर 2 आइटम रसगुल्ले के मिलेंगे तो एक तो बचा ही लेंगे। क्यों? बेटा आएगा उसको खिलाऊंगा रसगुल्ला। अब इनको ये पता नहीं कि वो 15 दिन बाद आएगा, लेकिन 15 दिन तक रखे रहेंगे उसको, रस सूख जाएगा, गुल्ला ही गुल्ला रह जाएगा। लेकिन प्रेम है ना बच्चे के प्रति कि वो रसगुल्ला जो है उसको प्रिय है, इसलिए उसको खिलाना ही खिलाना है ना। तो रसगुल्ला तो बहुत मिठाइयों में सम्राट है, एक प्रकार से है ना, मिठाइयों में सम्राट है। अच्छा, और भंडारे में नुक्ती महारानी है। क्यों? क्या है नुक्ती? क्या है? महारानी है। आनंद से जो है नुक्ती भंडारे में बनती नुक्ती भी बनी होगी। गुरु पूर्णिमा को तो बनी थी खीर। अरे वाह, खीर का भी क्या कहना है। खीर भी अपने आप में अद्वितीय होती है। चलो, आज मिठाई का कार्यक्रम हो गया, उस दिन खीर का था। आओ सुनो, हृदय कांड है। उठा लिया हनुमान जी को, हृदय से लगाया। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, इसलिए आज हनुमान जी को भगवान ने अपना हृदय दे दिया। उठाया और जैसे हृदय से लगाया तो हृदय से आवाज आई। क्या?
कि हृदय किसको दे रहे हो? हृदय किसी को दे चुके हो, फिर किसी को हृदय दे रहे हो? भगवान ने कहा कि कौन? तो हृदय से आवाज आई, मैं बैठी हूं। कौन? कौन है आप? कहे पता नहीं है। लक्ष्मी यश च वक्षसी, नारायण के हृदय में लक्ष्मी का वास है, प्रभु राम के हृदय में श्री सीता जी का वास है, किशोरी जी का वास है। अंदर से आवाज आई कि मैं बैठी हूं हृदय में। अब हनुमान जी को तो उठाई लिए थे, अब भगवान रुक गए। लेकिन प्यारे किष्किंधा कांड की एक विशेषता और है, अद्भुत। क्या? जैसे हृदय से प्रभु राम की आवाज आई तो हनुमान जी महाराज को उठा के हृदय से लगा रहे थे, हृदय दे रहे थे। रुक गए भगवान। हनुमान जी ने कहा सरकार संकोच में पड़ गया, या तो आपको उठाना नहीं चाहिए था, उठाया था तो आपने हृदय से लगाया, लेकिन संकोच हो गया। संकोच क्यों? भगवान राम ने कहा कि हनुमान, मैंने तुम्हें हृदय अपना दिया, लेकिन हृदय में कोई बैठा है। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मत दो। कहे नहीं नहीं नहीं, अब मेरे हृदय में जो बैठा है, अभी तो केवल अकेले मैं तुम्हें अपना हृदय दे रहा था, लेकिन मेरे हृदय में सीता बैठी हैं, इसलिए मैं सीता के सहित तुम्हारे हृदय में बैठना चाहता हूं। अपना हृदय मुझे दे, मैं सीता के सहित तुम्हारे हृदय में बैठना चाहता। बोलो और अद्भुत बात हो गई कि हनुमान जी के हृदय में ही सीताराम जी बैठ गए। प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञानी घन, जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर। हे हनुमान, तुम सुग्रीव को निर्भय करने के लिए आए हो। आज राम ने भी बसहि राम सर चाप धर, मैं धनुष बाण अलग कर रहा हूं, तुम्हारे हृदय में मैं निर्भय होकर के बैठूंगा, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तो याद रखना, केवल हनुमान जी ने सुग्रीव को ही निर्भय नहीं किया है, सीताराम जी को भी निर्भय कर दिया है। सीताराम जी ने आज ऐसा चयन किया है हनुमान जी के हृदय को कि राम जी ने बसई राम सर चाप धर, धनुष बाण अलग रख दिए और हनुमान जी के हृदय में बैठ गए, सीता के सहित बैठ गए। बोलो भाई, बैठ गए कि नहीं? आप अपने घर में जब जाते हो तो अस्त्र शस्त्र सब एक तरफ रख देते हो कि नहीं रख देते हो? और निर्भय हो जाते हो कि नहीं अपने घर में? क्योंकि अब मुझे भय नहीं है, हमारा घर आ गया, अब हम अपने घर के अंदर घुस गए, अब हमको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। ऐसे ही वसई राम सर चाप धर, धनुष बाण राम जी ने अलग कर दिए और सीता के सहित हनुमान के हृदय में प्रवेश कर गए। यह है किष्किंधा कांड। बोलो, इसलिए हृदय कांड है भगवान का। क्या है किष्किंधा कांड? हृदय कांड है। अब एक और अद्भुत बात है। सूर्य भगवान ने कहा था हनुमान जी से कि हे हनुमान, जीवन में जीव तब सफल है या तो उससे भक्ति मिल जाए भगवान की, या भगवान मिल जाए। बोलो भाई, भक्ति मिल जाए या भगवान मिल जाए। तो जो लोभी होता है वो भक्ति कहां कर पाता है? क्यों भाई? लोभी व्यक्ति जो है भक्ति का प्रदर्शन तो करता है, लेकिन भक्ति नहीं होती है, याद रखना। हाँ, अगर बत्ती भी जलाएगा और कहीं बीच में बुझ गई तो दूसरे दिन फिर उसी को जला के ओम जय जगदीश हरे कि चलो बच तो गई है। एक अगरबत्ती कम से कम दूसरी न जलावे, एक ही जल गई है, आधी बच तो गई, मतलब जलते जलते बुझ जावे। क्यों भाई? मान लो जली पूरी नहीं जल पाई, आधी तो कहता बच गई कल के लिए, लोभी, और फिर जला के ओम जय जगदीश हरे। अरे लोभियों,
लोभी व्यक्ति भक्ति का प्रदर्शन करता है, भक्ति नहीं हो पाती है, याद रखना। इसलिए जो लालची लोभी होता है वो भक्ति नहीं कर पाता है। लेकिन उद्धार बिना भक्ति के हो नहीं सकता है, बिना भगवान के हो नहीं सकता है। लेकिन हनुमान, यदि मेरा पुत्र सुग्रीव तुम्हें प्राप्त कर लेगा तो मुझे विश्वास है कि सुग्रीव अपने जीवन में स्वयं अपने प्रभाव से प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हारे प्रभाव से उसे प्रभु जरूर मिल जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। तुम्हारे प्रभाव से, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में इतनी बड़ी ताकत है कि जो भी तुम्हारे समीप होगा तुम्हारे भक्ति की सुगंध उस पर जरूर पड़ जाएगी। क्यों? उसे सुगंध भक्ति की मिलेगी। तुम्हारे स्पर्श से उसमें इतनी बड़ी ताकत आ जाएगी कि उसे भगवान मिल जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? भगवान मिल जाएगा। इसलिए संतों के पास क्यों जाते हो कि संतों की साधना की सुगंध अगर मैंने थोड़ी सी ले ली तो निश्चित है कि हमारे सारे विकार जो है समाप्त हो जाएंगे, विकार हमारे समाप्त हो जाएंगे। साधन, इसलिए तो संतों के पास जाते हो, दर्शन करते हो उनका। क्यों भाई? आशीर्वाद लेते हो। नहीं, क्या जरूरत है भाई? कपड़े तो मार्केट में मिलते, तुम भी पहन लो। दाढ़ी 2-4 महीने नाऊ मत आवे, नाई तुम्हारी बढ़ जाएगी दाढ़ी। क्यों भाई? नाई ना आवे 2-4 महीने तो ऐसी दाढ़ी तुम्हारी भी हो जाएगी। ये तिलक ये भी मिल जाता है बाजार में, सब कुछ तो बाजार में मिलता है। लेकिन याद रखना, भक्ति नहीं मिलती बाजार में। साधन मिल जाएंगे, साधना नहीं मिलेगी बाजार में। बोलो, मिलेगी क्या साधना? संसार के अंदर कौन सा ऐसा मार्केट है जहां साधना मिलती है? कोई बता दे। साधना का असर यदि आएगा, साधना का फल अगर तुम्हें प्राप्त होगा तो संतों के पास जाओगे तो अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए संतों की जरूरत पड़ेगी और संतों के पास जाना पड़ेगा। हमारे स्वामी जी साधना कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं कि नहीं? यही तो साधना है। ये प्रभाव तुम लोगों पर पड़ता है, तुम लोग आते हो, प्रभाव पड़ता है। बोलो भाई, तो ये केवल साधना संतों के पास है, उसका लाभ ले सकते हो तुम तो केवल संतों के पास, किसी बाजार में नहीं। और याद रखना, जब तक श्रद्धा लेके नहीं आओगे तब तक उसका असर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर श्रद्धा का अभाव है तो आ जाना। भाव कुभाव अनख आलस हो, जैसे करंट मैंने बताया ना, पास में पहुंच जाओगे तो प्रभाव पड़ेगा है नहीं? ऐसे ही करंट है साधना में, आ जाओगे तो अपना असर दिखा देगी। तुम लेके ही जाओगे, तुम वैसे व्यर्थ में नहीं जा पाओगे, लौटोगे नहीं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और परिवर्तन करने के लिए सत्संग है। हृदय परिवर्तन किससे होगा? संत वाणी सुनने से। आप आए, लेकिन ये संत वाणी का लाभ आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। प्यारे, असर पड़ गया हनुमान जी का। सुग्रीव का हृदय भी बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सुग्रीव ने ही हनुमान जी को भेजा है प्रभु राम के पास कि जाओ। भेजा कि नहीं भेजा? धरबट रूप देख तहीं जाई, कहीं सु जाए जिय से न बुझाई। ब्राह्मण का भेष धारण करके जाओ।
अच्छा, ब्राह्मण का वेश धारण करके जाओ, ब्राह्मण की बात क्यों कही? डायरेक्ट कहना चाहिए था सीधे जाओ। लेकिन विप्र बट ब्राह्मण बन के जाओ। एक बात आपको बताएं, ब्राह्मण में तेज होता है। एक तो ये प्रभाव है, क्योंकि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है। आजकल ब्राह्मण जाति में तो लोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि वो ब्राह्मण वाला कर्म कहाँ करते हैं। ना तो त्रिकाल संध्या करते हैं, ना वो कोई साधना होती है। केवल एक परिवार में, विप्र परिवार में जन्म हो गया है। अरे तुमने कोई अच्छे सुकृत किए, अच्छे कुल में आ गए हो तुम, लेकिन जो तुम्हारे ब्राह्मणत्व का स्वरूप होना चाहिए उसको सुरक्षित करने की कोशिश करो। किसी भी प्रकार का दोष न हो। भगवान ने ब्राह्मण को कवच माना है। क्या माना है? कवच। सावधान, ब्राह्मणत्व होना चाहिए। आज समय से यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो पा रहे हैं ब्राह्मणों को। समय से यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। बहुत से चोटी ही नहीं रख पा रहे हैं, आज पता नहीं क्यों। चोटी में 1-2 कुंटल का वजन रहता होगा, इसलिए दर्द होता है खोपड़ी में। क्यों? वजनदार होती है कि कौन वजन रखे रहे सिर के ऊपर। चोटी दिखाई नहीं दे रही है। वो कहते हैं साहब क्या बतावे, नाई की गलती है, चोटी काट देता है वो। नाई मुसलमान है क्या? नाई हिंदू होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अरे चोटी कैसे काटने की हिम्मत है? औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों की चोटी काट देता वो। औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी। छोटी उम्र थी, 7 साल की उम्र थी जोरावर सिंह की। फतेह सिंह की 9 साल की उम्र थी, और उसने कहा ये तलवार है, हम तेरी चोटी काटेंगे। चोटी काटने से क्या करोगे, क्या होगा? बोले तुम्हें सजाए माफ कर देंगे, और अगर चोटी नहीं कटवाओगे तो गर्दन काट देंगे। यही तो कह रहा था वो, चोटी कटवा लो अपनी, अगर चोटी तेरी अलग हो जाएगी तो फिर तेरी गर्दन बच जाएगी। देखो, और छोटे छोटे बच्चे थे। गुरु गोविंद सिंह की बात कर रहा हूं, याद रखना। इसलिए कहता हूं कि कहां गया वो हिंदुत्व, कहां गया वो हिंदू सनातन संस्कृति का स्वरूप, कहां गए वो विचार, कहां गई वो भावना। 7 वर्ष का जोरावर सिंह है, 9 वर्ष का फतेह सिंह है, छोटी छोटी उम्र है, लेकिन तलवार हाथ में है। औरंगजेब का जमाना। वो कहता है कि चोटी काटूंगा इससे। क्यों? कहे तुम्हारी गर्दन बच जाएगी, और अगर चोटी को नहीं कटवाओगे तो गर्दन काट दूंगा। तो क्या कहा था उन नौनिहालों ने, बच्चों ने? औरंगजेब, ये चोटी हमारा धर्म है, ये चोटी हमारा धर्म है। अरे तुझे धर्म प्यारा है कि गर्दन? जीवन प्यारा है कि धर्म प्यारा है? बोल। तो नौनिहालों ने कहा था कर दो कत्ल खुशी से, कुछ भी उजर नहीं है, प्यारा है धर्म अपना, जितना ये सिर नहीं है। हम सिर कटा सकते हैं, लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक चोटी नहीं कटा सकते। बोलो, ये हिंदू है। लेकिन आज दुर्भाग्य तो यह है कि हिंदुओं में भी आज चोटी नहीं रख पा रहे हैं लोग। दिखाई नहीं दे रही चोटी। यज्ञोपवीत भी गायब हो गया है, चोटी भी गायब हो गई। ईमानदारी से बताओ, भेष के प्रति श्रद्धा होती है कि नहीं होती है? आज साधु का भेष, पहले तो आपने भेष का सम्मान किया, और भेष के समीप जब आप पहुंचे, आपने पवित्र उद्देश्य देखा तो और समर्पण हो गया कि भाई भेष ही नहीं है, उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। क्यों भाई? केवल भेष ही नहीं है, समीप में जाकर के देखा तो आपने कहा इस महात्मा का उद्देश्य भी उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा हो। बोलो, जीवन भर के लिए समर्पण हो गया कि नहीं हो गया?
लेकिन पहला आकर्षण किसका हुआ? ईमानदारी से बताओ, भेष का हुआ कि नहीं हुआ? है भेष का ही तो हुआ। वेश छुपा के कोई साधु आ जाता तो तुम भ्रमित रहते, पहचान ही नहीं पाते हैं। लेकिन वेश के प्रति आकर्षण हुआ, समीप में गए और फिर उद्देश्य देखा तो जीवन समर्पण कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं कहता हूं कि वेश का भी एक प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से वेश का प्रभाव पड़ता है। एक दिन मैंने चंदन नहीं लगाया, ऐसे बैठा था तो एक सज्जन पहुंचे, बोले महाराज जी आज आपने तिलक नहीं लगाया। कि देखो ध्यान आ गया ना, इसको तिलक नहीं लगाया। मैंने कहा हाँ, तिलक नहीं लगा पाया मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा विलंबित हो गया हूं इस कारण से। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा मेरे मस्तक को तुमने देखा, तिलक पर ध्यान। बोले जब आप तिलक लगा लेते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। देखो उसका भाव है, आप जब तिलक लगा लेते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। इसका मतलब है तिलक का प्रभाव पड़ता है। बोलो पड़ता है कि नहीं पड़ता है? भगवान का श्रृंगार जितना अच्छा पुजारी कर देगा, दर्शनार्थी को उतना ही आनंद प्राप्त होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। ये जितने भी सगुण उपासक हैं वो मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। वो कहते नहीं हम बार बार आवे, क्यों? भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए हम मृत्युलोक में आवे, इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भगवान के स्वरूप से वंचित हो जाऊंगा दर्शन से। इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न ले। स्वरूप पर इतने बलिहार हो जाते हैं भक्त भगवान के, और स्वरूप ईमानदारी से बताओ श्रृंगार कौन करता है? पुजारी करता है कि नहीं करता है? इसलिए पुजारी को चाहिए कि जितना अच्छे से अच्छा श्रृंगार हो सके उतना भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। यहाँ मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ कि नर्मदा माता का श्रृंगार बहुत सुंदर होता है। पुजारी को मैं साधुवाद देता हूँ, अद्भुत श्रृंगार है, दर्शन करके आनंद प्राप्त हो जाता है ना, अद्भुत श्रृंगार है। और कहीं ना कहीं स्वामी जी की विशेष प्रेरणा जुड़ी हुई है कि पूजा सेवा में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। यद्यपि तुम लोग घाट के प्रति श्रद्धा रखते हो, तुम लोगों का समर्पण है इस आश्रम के प्रति, और निरंतर सेवाएं यहाँ जारी रहती हैं, सदा व्रत चलता रहता है, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आपको साधुवाद है। आप सब आशीर्वाद के पात्र हैं। प्यारे हनुमान जी से कह रहा है शुक्री कि धरो बट मानी ब्राह्मण बन के। क्यों? ब्राह्मण में तेज होता है, ब्राह्मण की वाणी में आकर्षण होता है, हृदय परिवर्तन करने की ताकत ब्राह्मण की वाणी में होती है। अरे तो हनुमान जी की वाणी में तो वैसे भी ताकत है। क्यों भाई? वक्तृत्व कला विशारद हैं, उनसे बड़ा बुद्धिमताम वरिष्ठम कोई है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं है बुद्धिमताम वरिष्ठम। कौन है? श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो उनकी वाणी में तो वैसे भी ताकत है, लेकिन फिर भी कह रहा है हनुमान जी ने कहा बार बार विवश क्यों कर रहे हो? अब सुग्रीव ने अपने मन की बात कही। क्या? इसलिए जाओ कि असली और नकली की पहचान हो जाएगी। अगर राक्षस आ रहे होंगे तो ब्राह्मण पर सबसे पहले वार करेंगे, समझ रहे हो? कि अगर राक्षस होंगे, और राक्षस नहीं होंगे तो ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा होगी। क्योंकि पटवा बाली होए मन मेला, भागो तुरत तजो यही सेला। राक्षस सबसे ज्यादा विरोधी है ब्राह्मण का। बोलो है ना, यज्ञ का, गौ का, ब्राह्मण का, संत का, इनका ही विरोधी है राक्षस। बोलो है कि नहीं? दैत्य जो होता है राक्षस, बोलो इनका विरोधी होता है कि नहीं? यज्ञ जहां हो रहा होगा यज्ञ नहीं होने देगा राक्षस, समझ रहे हो कि नहीं? ब्राह्मण कोई त्रिकाल संध्या कर रहा होगा, पूरी नहीं होने देगा, यही तो राक्षस। गौशाला होगी वहां, गौशाला नहीं चलने देगा वो, यही राक्षस है।
सत्संग हो रहा होगा, सत्संग नहीं होने देगा राक्षस, विघ्न पैदा करेगा यही राक्षस। जो इतने कामों में व्यवधान पैदा करे वो आज राक्षस ही है। समझ लेना इस बात। यज्ञ का विरोध करे, सत्संग का विरोध करे, गौशाला का विरोध करे, समझ रहे, ब्राह्मण के पुराण धार्मिक आयोजनों का विरोध करे, याद रखना। लेकिन ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्राह्मणत्व होना चाहिए प्यारे। जैसे नारी का विशेष सम्मान है, लेकिन सम्मान में भी ज्यादा सम्मान है कन्या का। बोलो है कन्या का कि नहीं? लेकिन कन्या की आयु निर्धारित है, आयु निर्धारित है, 10 वर्ष तक की अवस्था है तभी वो कन्या है। इसके बाद तो वो कुमारी है। क्या है? कन्या नहीं, वो क्या है? कुमारी है। ऐसे ही ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व है प्यारे। वो ब्राह्मण श्रद्धा का पात्र है, उसके प्रति अवश्य ही समर्पण करना चाहिए, उसके प्रति अवश्य ही श्रद्धा करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने जीवन को शास्त्र से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है? शास्त्र से जोड़ दिया है। शास्त्र की शरण में वो पहुंच चुका है। उसने अपना सारा आधार शास्त्र को माना है। किसको माना है? शास्त्र को माना है। ईमानदारी से बताओ, ऐसा ब्राह्मण पूज्य है कि नहीं? ऐसा ब्राह्मण पूज्य है। उसने अपना समर्पण ही शास्त्र में कर दिया है, शास्त्र के प्रति कर दिया है। तो मैं कहना ये चाहता हूं प्यारे, सुग्रीव कहता है कि ब्राह्मण बन के जाओ, वेश बना के। क्यों? राक्षस होगा तो आक्रमण करेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है कि राक्षस होगा, आक्रमण करेगा, तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं 2 और हमें अकेले भेज रहे हो। अरे वो 2 आ रहे हैं, हमारे साथ भी 2 जाने चाहिए कि नहीं? क्यों भाई? हमारे साथ भी 2 जाने, जब दिखाई दे रहे हैं 2, क्योंकि सुग्रीव ने देखा तो कहा 2 आ रहे हैं। पटवा बाली होए मन मेला, भागो तुरंत तजू यही शैला। दिखाई दे रहे हैं कि 2 शत्रु आ रहे हैं, बाली के भेजे हुए आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा मान लीजिए राक्षस हुए तो अकेले हम हैं, ब्राह्मण बन के भेज रहे हो, जैसे बंदरई बन के भेजो तो हम कम से कम छलांग तो लगा लेंगे। आक्रमण करेंगे तो हम छलांग लगा देंगे। बंदर के ऊपर कौन आक्रमण? सहज में आक्रमण कोई बंदर पे नहीं कर सकता है। बोलो भाई। और तुम हमारी ओरिजिनलिटी और खत्म कर रहे हो। क्यों भाई? जो हमारी ओरिजिनलिटी है उसको और डिस्टर्ब कर रहे हो फालतू में। अरे बंदर बन के जाएंगे, अगर आक्रमण करेंगे तो हम छलांग लगा देंगे, पर्वत पे चढ़ जाएंगे, वृक्ष पर चढ़ जाएंगे। क्यों? राक्षस पेड़ पर थोड़ी चढ़ जाएगा, कहां चढ़ेगा? और चढ़ेगा तो हम दूसरे पेड़ पर छलांग लगा देंगे। लेकिन ब्राह्मण बन जाएंगे और फिर अकेले भेज रहे हो, और राक्षस हुए तो आक्रमण करेंगे। और समस्या इस बात की है कि आक्रमण करेंगे, वो ब्राह्मण बन के जाएंगे तो वेद लेके जाएंगे। क्यों भाई? कोई शस्त्र लेके थोड़ी जाएंगे। क्यों भाई? ब्राह्मण बन के जाएंगे तो क्या हाथ में लेके जाएंगे? वेद हाथ में लेके जाएंगे कि शस्त्र हाथ में लेके जाएंगे? तो कम से कम ऐसा हो कि हमारे हाथ में वेद हो और हमारे बगल वाले के हाथ में शस्त्र हो, तो बढ़िया काम बन जाएगा, बहुत अच्छा काम बनेगा। इसलिए एक सहयोगी भेजो। कोई तैयार नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ जाने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा कि एक काम करो, क्या? हम जा रहे हैं, अगर मान लीजिए बाली के भेजे हुए शत्रु होंगे, राक्षस होंगे, दैत्य होंगे, तो हम इशारा कर देंगे, तब भेज देना। इशारा करेंगे कि हाँ खतरा, तो भेज देना। तो जब हम इशारा करेंगे तो आप क्या करोगे? तो सुग्रीव क्या कह रहा है? इशारा करना तो भागो तुरंत तजो यही शैला। इशारा करना तो हम भाग जाएंगे। बोलो भाई।
कितना भीरू है, बोलो है भीरू की नहीं, डरपोक है कि नहीं? ये सुग्रीव है, इतना भयभीत है, भागो तुरंत तजो यही शैल है। हनुमान जी ने कहा कि ये तू नहीं बोल रहा है, ये जिसके पास मैं जा रहा हूं उसकी प्रेरणा बोल रही है। समझ गए हो कि नहीं? और इसलिए प्रेरणा बोल रही है कि उसके दरबार का क्या नियम है, उसका असली स्वरूप समाज वाले लोग समझ जाएंगे। देखिए आप, ये भाव आगे आ रहा, बहुत सुंदर भाव आ रहा है और सबके लिए प्रेरणादायी है। और हनुमान जी समझ गए इस बात को, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये जिसके पास भेज रहे हो उसकी प्रेरणा। क्योंकि हनुमान जी तो सब समझ गए कि? लेकिन जब प्रभु की प्रेरणा, मैंने एक दिन कहा था ना कि अपनी इच्छा में प्रभु की इच्छा मत मिलाओ, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा, प्रभु की इच्छा में। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, तो भगवान ने प्रेरणा दी तभी तो विवश कर रहा है। और प्रेरणा क्यों दी अब आप सुन लीजिए। हनुमान जी पहुंचे और यही हुआ, जैसे हनुमान जी पहुंचे तो वास्तविकता जो हनुमान जी में थी वही वास्तविकता लेके गए। स्वरूप जरूर ब्राह्मण का है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने तुरंत जा करके भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोलो किया कि नहीं किया? सच्ची बात तो यह है, छत्री रूप फिरौ बन वीरा। जब छत्री रूप फिरौ बन वीरा तो सच्ची बात तो भैया यही है कि छत्री ब्राह्मण को प्रणाम करता है। बोलो ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता है, लेकिन हनुमान जी तो प्रभु पहचान। सबसे पहले तो माथ नाय, माथ विपरूप धर कपी तहि गए, और माथ नाय पूछत यस भय। माथ नाय, लक्ष्मण जी तो भ्रमित हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पंडित जी आ रहे हैं। तो क्या है? सगुन बहुत अच्छा हो गया। क्या सगुन हुआ? आप माता सीता की खोज में जा रहे हैं, हमारी भाभी जी की खोज में। हाँ जा रहे हैं। और ब्राह्मण का दर्शन हो गया। तो ब्राह्मण का दर्शन ये संकेत मिल रहा है कि अब 101% कन्फर्म है कि भाभी जी मिलेंगी। अच्छा, मन ही मन भगवान राम ने कहा कि मिलेंगी, कन्फर्म हो गया, इन्हीं के द्वारा मिलेंगी। ये जो आ रहे हैं इन्हीं के द्वारा मिलेंगी। क्यों भाई? अच्छा सही बात है कि नहीं? इन्हीं के द्वारा मिली कि नहीं मिली? पता किसके द्वारा मिला? सही। हाँ, मन ही मन, भगवान ने प्रकट नहीं किया बात, ये मन ही मन का। लक्ष्मण जी ने तो वाणी से कहा, प्रकट शब्द प्रकट है लक्ष्मण जी के। कह रहे हैं कि भैया अब कंफर्म हो गया, विप्र देवता का दर्शन हो गया, अब निश्चित है कि भाभी जी मिलेंगी। तो लक्ष्मण तुमने क्या सोचा? ये सोचा कि पंडित जी आएंगे, तुरंत प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद और ले लेंगे उनसे। क्यों भैया, आशीर्वाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भगवान ने कहा लेना तो चाहिए। तो आएंगे पंडित जी, हम तुरंत प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। भगवान ने कहा आने तो दो, पंडित जी मौका देवे तब ना, प्रणाम का मौका दें तब ना, क्योंकि भगवान तो सारा मर्म समझ रहे हैं। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं? और हुआ ये, लक्ष्मण जी मौके की तलाश में है कि जैसे ही पंडित जी आवे वो हम प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। लेकिन लक्ष्मण जी प्रणाम नहीं कर पाए। हनुमान जी विप्र रूप धर कपित गए, माथ नाय पूछत, पहले ही प्रणाम कर बैठे हनुमान जी। भगवान राम ने कहा क्यों लक्ष्मण, तुम प्रणाम कर पाए कि पंडित जी ने पहले ही तुम्हें प्रणाम कर लिया, हमें प्रणाम कर लिया? लक्ष्मण जी बोले असली पंडित नहीं है, नकली है। असली होता तो मौका देता ना, हम लोग प्रणाम करते, आशीर्वाद देते। कैसा पंडित है ये, पहले ही प्रणाम कर बैठे। भगवान ने अपना चरण दूर कर लिया। अरे रे क्या कर रहे हो पंडित जी, क्या कर रहे हो पंडित जी, ये क्या कर रहे हो, हमको प्रणाम कर रहे हो? कहे मैं आपको पहचान गया। क्या पहचान गए?
आप इन तीनों में से कोई एक, कौन तीनों में से? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कै तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। तीन में से आप एक हैं, कौन? या तो आप जगत के जन्म के कारण हैं, जग कारण तारण भव। दूसरा आप भंजन धरणी भार, पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं। और तीसरा आप अखिल भुवन पति हैं। भगवान ने कहा मैं इन तीनों में से एक भी नहीं। आप जगत के जन्म के कारण नहीं हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जगत ही मेरे जन्म का कारण है। मैं जगत के जन्म का कारण नहीं हूं, जगत ही मेरे जन्म। तो कौन है ऐसा जगत में जिसने आपको जन्म दिया? कौशले दशरथ के जाए, कौशलपुरी अयोध्यापुरी के सम्राट महाराज श्री दशरथ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं उनका पुत्र हूं। बोलो, जगत ने ही मुझे जन्म दिया है। हम पितु वचन मान बन आए। हनुमान जी ने कहा तो भंजन धरणी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं पृथ्वी का भार हटाने वाला भी नहीं हूं। क्यों? कहे पृथ्वी की जो बेटी है, पुत्री है, वो मेरी भार्या है, पत्नी, उनका हरण हो चुका है। यहाँ हरि निश्चर भई दे, विप्र फिरे हम खोजत ते ही। पृथ्वी की पुत्री सीता का हरण हो गया है, उन्हीं को तो खोज रहा हूं। तो पृथ्वी की पुत्री सीता जो मेरी भार्या है, उनका हरण हो गया। उनका भार तो मैं अभी तक हटा नहीं पाया हूं, पूरी पृथ्वी का भार। इसलिए तुम भ्रमित हो रहे हो, मैं नहीं हूं पृथ्वी का भार हटाने वाला। तो हनुमान जी ने कहा कै तुम अखिल भुवन पति। अच्छा, सुन रहे हैं लक्ष्मण जी, वार्ता हो रही है राम जी में और हनुमान जी में। विप्र वेश में ही वार्ता हो रही है। कौन सा वेश धारण किए हैं? विप्र वेश। वार्ता हो रही है ना प्रभु राम से। और सुन कौन रहे हैं इस वार्ता को? लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। तुम लोग भी सुन रहे हो ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तभी सुन रहे हो। समझ में नहीं आता तो आजकल कोई किसी की सुनता? बताओ, सुनता हो तो बताओ। कोई किसी की नहीं सुनता। आजकल अपने अपने मन के शव हो गए हैं ना, कोई किसी की नहीं सुनता। और ये देखो, ये बैठी सुन रही हैं। अगर इनकी समझ में नहीं आता, हम खूब कहते सुनो सुनो सुनो, कह देती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या है? सही बात तो यही है। लेकिन कैसे सुन रही हैं? ऐसे सुन रही हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी, ना हिलती है मूर्ति, ना डुलती है। क्यों भाई? ना बोलती है, रखी रहती है। क्यों रखी रहती है ना मूर्ति दुकान में? ऐसे इतनी शांति से सुन रही है। ये समझ का ही प्रभाव है। कथा समझ में आ रही है तब सुन रही है। और इतनी वर्षा हो रही है, कौन निकलता है? पक्षी नहीं निकल रहा। बोलो भाई। लेकिन न पानी की चिंता, मौसम की चिंता, कथा सुननी है। ये समझ, श्रद्धा, संत के प्रति श्रद्धा, कथा के प्रति श्रद्धा, यही तो विशेषता है। और सही बात तो ये कि तुम्हारी श्रद्धा के कारण ही हम आए नहीं। हम चित्रकूट छोड़ के आते हैं। बोलो, चित्रकूट छोड़ के, इतना बड़ा धाम है, कैसे आते? नहीं आते। मंदाकिनी का तट, कामदगिर, जहां भगवान राम ने तपस्या की है। अच्छा, नर्मदा मां का दर्शन। एक बात आपको बताएं,
नर्मदा जी के तट पर ब्रह्मांड घाट में मेरा आश्रम है स्वयं का। वहां पर शिव अभिषेक चल रहा है आश्रम में। वहां भी सत्संग भवन बना हुआ है। स्वामी जी ने चातुर्मास शायद एक सप्ताह का वहां कार्यक्रम किया था ना। आप गए थे ना ब्रह्मांड घाट बरमान में, 7 दिन तक वहां रहे थे स्वामी मेरे ही आश्रम में। इसके बाद फिर चौबे जी की धर्मशाला में कार्यक्रम हुआ था। बिल्कुल तट पर है एकदम, बिल्कुल जैसे ये सेमलदा घाट है ना आश्रम, ऐसे ही बिल्कुल ब्रह्मांड घाट मेरा आश्रम। अभिषेक चल रहा है। वहां भी मंच बना है, ऐसा ही पक्का पांडाल बना है, सत्संग भवन बना है वहां, तो सिले पड़ी। वहां भी कह रहे थे महाराज जी आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अभिषेक चल रहा है, बढ़िया मंच है, आपकी कथा हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैं सेमलदा जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? सेमलदा जाऊंगा। स्वामी जी से आत्मीय प्रेम और तुम सबकी मेरे प्रति श्रद्धा, आत्मीय प्रेम और तुम सबकी श्रद्धा, इसलिए ब्रह्मांड घाट से कई किलोमीटर दूर ये सेमलदा घाट है। बोलो भाई, आ गया कि नहीं आ गया? हमारे नरसिंहपुर जिले के भी कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनकी अपार श्रद्धा है स्वामी जी के प्रति भी, मेरे प्रति भी है। क्योंकि मैं भी बहुत वर्षों से वहां जा रहा हूं। उस जिले में मेरी कथाएं होती, गांव गांव में मेरी कथाएं, यज्ञ बड़े बड़े हुए, मेरी कथाएं होती। स्वामी जी का जब प्रवेश हुआ था नरसिंहपुर जिले में, उस समय ही तो मेरा प्रवेश हुआ था नरसिंहपुर जिले में। आपका साधना के लिए हुआ, मेरा कथा के लिए हुआ। एक दिन चर्चा आई थी ना मंच पर, एक ही समय की बात है। आपका नर्मदा जी के तट पर जिले में प्रवेश हुआ प्रथम बार साधना के लिए, और मेरा कथा के लिए प्रवेश हुआ था। तो ब्रह्मांड घाट में आश्रम, लेकिन नहीं सेमलदा, तुम सब ग्रामवासी इस घाट से जुड़े हो, क्षेत्रवासी जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? घाट से जुड़े हो। आज से 7-8 साल पहले मैं आया था करौली में, मेरी कथा, बाद में फिर करौली में मेरी कथा हुई थी ना, करौली में कथा 7 दिन का प्रोग्राम हुआ था करौली में, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था। वर्षा इतनी हुई कि टेंट ही गिर गया था, टेंट गिर गया था, समझ में? इतना बड़ा टेंट बना था पूरा टेंट पलट गया, दूसरे दिन भी पलट गया, ऐसी वर्षा हुई। फिर इसके बाद गायत्री मंदिर में कार्यक्रम हुआ था, वहां भी परिसर बड़ा है, काफी बड़ा है। तो प्रेम श्रद्धा आप सब, मैं उसी श्रद्धा से प्रभावित हूं। स्वामी जी भी आश्रम, तो नर्मदा तट पर हजारों आश्रम बन जाते स्वामी जी की परिक्रमा में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। तुम लोगों का प्रेम, तुम लोगों की श्रद्धा, इसलिए इसकी कीमत है श्रद्धा की, समझ लेना। हाँ, श्रद्धा की कीमत है। आज वही तो श्रद्धा हनुमान जी की राम जी के प्रति है। बहुत भगवान ने अपने को छिपाया कि नहीं मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। हनुमान जी कह रहे नहीं, आप ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है। आप हैं, आप बच नहीं सकते हो। आप ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है। क्यों भाई? कै तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। आप नारायण हैं लेकिन नर बने हुए हैं, तो आप अखिल भुवनपति। भगवान ने कहा अखिल भुवनपति वाला शब्द तो अब दोबारा मत बोलना। हनुमान जी ने कहा क्यों? इसलिए। अच्छा, भगवान अपने को क्यों छिपा रहे हैं? भगवान अपने को इसलिए छिपा रहे हैं कि आपको भी मैं समझ रहा हूं कि आप कौन हैं। आप अपने को क्यों छिपा रहे हैं? क्यों भाई? आप अपने को क्यों छिपा रहे हैं? भगवान ने कहा अखिल भुवनपति की बात मत कहना। क्यों? इसलिए
कि मेरे पिताजी ने अयोध्यापति बनाने का निश्चय किया था और पूरी तैयारी कर दी, लेकिन परिणाम ये निकला कि वन में आना पड़ा और भटकने वन में। अयोध्यापति तो बन नहीं पाए, 14 साल का वनवास मिल गया और वन भटकना पड़ रहा है अयोध्यापति के चुनाव का कारण। और तुम अखिल भुवनपति का चुनाव करा रहे हो का जिंदगी भर जंगल में भटकूं मैं। अभी तो अयोध्यापति के चुनाव के कारण 14 साल भटकना पड़ेगा और अखिल भुवनपति का चुनाव करा के जिंदगी भर जंगल में ही भटकता रहूं। अखिल भुवनपति की बात तो बिल्कुल मत कहना। हनुमान जी ने कहा सरकार कुछ भी कहो आप, प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। प्रभु पहचान परऊ गए, चरण पकड़ लिए। नहीं 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 कुछ भी कहो आप, मैं तो पहचान गया हूं, आप पहचान गया हूं। भगवान ने पैर पीछे कर लिया, चरणों में पड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा उठा लो, भगवान ने कहा नहीं नहीं, दुनिया वालों तुम्हें शिक्षा मिल रही है आज, इसलिए प्रभु की प्रेरणा से आज ये रूप बदल के आए हैं हनुमान जी। सुग्रीव को प्रेरणा मिली है और तुम सबको क्या प्रेरणा मिल रही है? भगवान ने कहा मैं उठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा विप्र है तो उठाना चाहिए, क्योंकि चरण में पड़ा रहे संदेश अच्छा नहीं जाएगा। भगवान ने कहा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे आपके कुल खानदान में ब्राह्मणों के चरण छुए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, लेकिन ब्राह्मण चरणों में पड़ा है। भगवान राम ने कहा असली ब्राह्मण की पूजा होती, नकली की नहीं होती। हमारे दरबार का नियम क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। संदेश तुम सबको मिला है दुनिया वालों। अरे तुम सब कपट करोगे, कोसों दूर रहोगे। हनुमान भेष बदल के आए, कपट का भेष बना के आए, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं। दुनिया वालों तुम्हें कैसे स्वीकार करूंगा मैं? इसलिए हमारे दरबार में आना तो कपट छोड़ के आना, तभी मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्रन भावा। हनुमान जी ने कहा यही मुझसे भूल हो गई है, इसलिए अब मुझे असली रूप में आना चाहिए। तो निज तन प्रगट प्रीति उर छाई, निज तन। तुरंत हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश त्यागा और निज तन जो असली रूप था उस रूप में आ गए। और जैसे ही असली रूप में आए तो तब रघुपति उठाए उर लावा, और निज नैनन जल सींच जुड़ावा। उठा के हृदय से लगा लिया। इसका मतलब है कि भगवान के दरबार में वास्तविक रूप लेके जाना है, कपट वाला रूप लेके नहीं जाना है। समझ गए हो? वास्तविक रूप लेके जाना। कपट वाला रूप लेके गए तो नारियल तोड़ने की बात छोड़ो, खोपड़ी तोड़ देना तब भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, याद रखना। हनुमान जी को हृदय से लगाया। मैंने आपको एक भाव बताया ही है कि हृदय में सीता जी बैठी थी, तो जब समस्या आई तो भगवान ने कहा तुम अपना हृदय मुझे दे दो। तो हनुमान जी ने अपना हृदय दे दिया। सीता राम जी प्रवेश कर गए, क्योंकि राम जी ने प्रवेश किया तो राम के हृदय में सीता बैठी। वो सीता नहीं जो लंका चली गई है, जो राम के हृदय में असली सीता बैठी है। वो तो माया की सीता गई है लंका। लंका कौन सीता गई है? माया की सीता गई है, असली सीता नहीं गई है लंका। असली सीता तो भगवान के चरणों में है, और भगवान ने चरणों में निज गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु पद धर ही अनल समानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। भगवान के चरणों को हृदय में धारण कर लिया सीता जी ने, और जैसे प्रभु के चरणों को हृदय में धारण किया तो अनल समानी, अग्नि आपको अग्नि में समा गई। भगवान के हृदय में कहा अग्नि से ही तो भगवान प्रकट हुए थे।
यज्ञ से जो अग्निदेव निकले, बोलो प्रसाद वो अग्निदेव यज्ञ से ही निकले थे ना लेकर के, तो अग्नि से ही तो भगवान का जन्म हुआ है। इसलिए सीता जी आज अग्नि में समा गई, अर्थात ब्रह्म में समा गई हैं। ब्रह्म ने अपने हृदय में उनको स्थान दे दिया है। तो भाव ये है, इसलिए सीता जी के सहित भगवान राम हनुमान जी के हृदय में प्रवेश कर गए।